Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट का सेशन होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा ये सेशन है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन में हम ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो लेटेस्ट यानी रिसेंटली रिलीज़ हुए होते हैं और जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जिनके लिए एलिजिबल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी ऐसे नोटिफिकेशंस जिनके लिए इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स के बारे में। तो पहला नोटिफिकेशन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 39 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें आपकी अलग-अलग ब्रांचेस की वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आपकी 16 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 6 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 3 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की 9 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल आपकी जो वैकेंसी काउंट है वो है 39। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो प्रोविजन पीरियड है उसमें आपको 39,300 रुपए पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है, प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी 56,100 बेसिक पे रहेगी, उसमें अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें आपको देखिए क्या करना है। आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के, तो उसमें आपके पास 4 साल की रेलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर एमसीए में या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने फुल टाइम जो है ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में डिग्री ली हो कंप्यूटर में। तो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल यहाँ पर रखी गई है। लेकिन एक चीज और इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर यानी पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है डिफरेंट निगम्स में, तो अपर एज लिमिट है, उसमें हर कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में इंक्रीज किया गया है। कहीं पर 42 साल अपर एज लिमिट की गई है, कहीं पर 40 साल, क्योंकि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में कितनी अपर एज लिमिट की गई है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 16 मार्च 2021, यानी 24 फरवरी 2021 से लेकर 16 मार्च 2021 तक इसके फॉर्म जो है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, उनके लिए 1600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1400 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का ही है, लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो है जूनियर इंजीनियर 1, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। अब इसमें देखिए आपकी टोटल 1019 वैकेंसी, 1019 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकली हुई है। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है? अब देखिए, आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो आपकी अलग है। तो इस तरह से आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी अलग अलग रहने वाली। टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 1019। इसमें तीनों कैटेगरी की आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी शामिल रहने वाली है, इंक्लूडेड रहेंगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 1019 जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूं, 946 आपकी जूनियर इंजीनियर की है, 946 तो वैकेंसी है वो आपकी जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर में आपकी अलग अलग ट्रेड है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों तरह के एरियाज में यहाँ पर ट्रेड है। और टोटल जो वैकेंसी है वो है 946, 946। 27 वैकेंसी आपकी जूनियर केमिस्ट की है और आपकी जो 32 वैकेंसी है, 46 वैकेंसी जो है वो है आपकी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। इस तरह से 1019 वैकेंसी बनेगी। सैलरी की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर 1 और जूनियर केमिस्ट्री में आपको ट्रेनिंग के दौरान 23,700 रुपए पर मंथ मिलेंगे, उसका 33,800 आपकी बेसिक पे रहेगी। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में 18,500 आपको ट्रेनिंग में मिलेंगे पर मंथ और फिर 26,300 आपकी ट्रेनिंग के बाद बेसिक पे रहेगी, उसमें अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर केमिस्ट्री में आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या आपके पास
केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में बात करें तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पर भी 21 से 40 साल है और फिर से वही बात है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में पिछले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो अपर एज लिमिट में यहाँ पर सभी कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मार्च 2021, 24 फरवरी 16 मार्च 2021 तक आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फीस इसमें भी सेम है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए एनम से ज्यादा है, उनके लिए 1600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी के लिए 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। अगला नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी का 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी 133 के लिए नोटिफिकेशन निकला है। टोटल 40 वैकेंसीज यहाँ पर। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी जो है वो है 20 से 27 साल और 26 मार्च 2021 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। एज लिमिट यहाँ पर जो है वो आपकी 1 जुलाई 2021 को काउंट होगी, यानी 1 जुलाई 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। और टोटल जो वैकेंसी है वो अलग-अलग स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी है। सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 11 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में आपकी 9 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है और एरोनॉटिकल एरोस्पेस में आपकी 3 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। इस तरह से आपकी यहाँ पर 40 वैकेंसीज रखी है टोटल और इसमें जो सैलरी है वो आपकी अलग-अलग पोस्ट की यहाँ पर अलग-अलग रहती है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट की यहाँ पर क्या जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आईटीआई ट्रेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें टोटल 475 वैकेंसी है, फिटर की 210, टर्नर की 28, मैकेनिस्ट की 26, कारपेंटर की 3 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर की 6, इलेक्ट्रीशियन की 78, ड्रॉट्समैन की 8, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 8, पेंटर जनरल की 5, शीट मेटल वर्कर की 4 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 4 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 77, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 10 और स्टेनोग्राफर की 8 वैकेंसी है। टोटल 475 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। इसमें आपके पास आईटीआई ट्रेड में फिटर का जो है वो आप आईटीआई पास होने चाहिए। यहाँ पर आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आप आईटीआई होने चाहिए और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 मार्च 2021 और जो आपका स्टाइपेंड है वो आपका अप्रेंटिस एक्ट के तहत रहेगा। 1961 का जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद कुछ और नोटिफिकेशंस हैं जो एक्टिव है जिनके लिंक उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जे&के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन में 68 वैकेंसी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 24 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। सेंट्रल रिसर्च लैब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसमें 10 वैकेंसी है, 9 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो देखिए समय-समय पर जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन की सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास। तो किस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके वीडियोस मिलते हैं, उसके साथ-साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते में आपके लिए फिर से टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड टेस्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।